तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देकर हैं प्रथम पाली में, आप सभी का यहाँ पे साइंस का एग्जाम था बिहार बोर्ड से मैट्रिक छात्रों के लिए साइंस विज्ञान का। ये सेट नंबर एफ है। जो भी आप लोग का सेट होगा ए से लेकर जे तक सेट मिले होंगे, सभी का क्वेश्चन एक ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग में अलग रहता है। ठीक है, तो आप लोग मिलाइएगा। यहाँ पे हम लोग 100% ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आने आए हैं। आप लोग मिलाइएगा, इसी से आप लोग का यहाँ पे आंसर की देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो भी आप लोग का यहाँ पे पूछा गया था आज। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 का जवाब देना था, जो आप आसानी से दे दिए होंगे। जितने भी मैंने आप लोगों को बताया था 5 मॉडल सेट, वहीं से सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है पूछ दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं, अंत तक सभी देखना और मिलाइएगा। और कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने बताना कि 80 में आप लोगों ने 40 क्वेश्चंस में कितने सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से सोशल साइंस का आप लोगों को देखने को मिलेंगे सारे प्रश्न, और साथ में आप लोगों को इंग्लिश हिंदी का भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आंसर की तो लेकर आते ही हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए यहाँ पे फटाफट मिलाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, फटाफट मिलाइएगा कि फल पकाने वाला हार्मोन क्या। आज एग्जाम हुआ था 15 फरवरी को आप सभी को विज्ञान का, उसी का हम लोग आंसर की कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि फल पकाने वाला हार्मोन, देखिए सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। चलिए फटाफट मिलाते रहिएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है आपका गोबर छत्ता क्या है। गोबर छत्ता, देखिए दोस्तों, गोबर छत्ता अगर पूछा गया है यहाँ पे आप लोगों को, तो एक मृतजीवी पौधा है। क्या है? मृतजीवी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए जो है यहाँ पे, दो का ए। जो भी आपका क्वेश्चन है मिलाइएगा, जो भी 2 नंबर, जैसे यहाँ पे है एफ नंबर में, एफ सेट में 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका हो सकता है ए नंबर में, एक सेट में 10 नंबर में। अपना मिलाइएगा वीडियो को रोक रोक के। थर्ड नंबर है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल था, O3 होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। देखिए कवक में पोषण की जो विधि होती है, उसका नाम है मृतजीवी। क्या नाम है? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे फिफ्थ नंबर कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बहुदिशीय रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 का यहाँ पे सी। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है आपका यहाँ पे मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाता है। तो देखिए मानव हृदय में अगर कोष्ठक की बात करेंगे तो 4 कोष्ठक पाया जाता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, और मछली में 2 बताया था ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। बहुत ही शानदार प्रश्न था, और रिपीटेड प्रश्न होते हैं ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। तो 7 का ए मिलाइएगा फटाफट। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो पता ही होगा कि दूध से दही बनने में किण्वन प्रक्रिया होती है, किण्वन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है आपका कि CaO क्या है? CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। देखिए CaOCl2 का नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। 9 का सी सही उत्तर हो जाएगी। 10 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि आयोडीन युक्त नमक कौन सा होता है। देखिए आयोडीन युक्त नमक जो होता है वो NaCl, और दोनों में NaCl है ना, तो ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 11 नंबर कहा गया है कि मिश्र धातु जिसमें 10% SN होता है और 90% Cu होता है, उसको हम लोग ब्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा 11 का। चलिए 12 नंबर देखते हैं, कहा गया है आपका कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, कितने अपबंध जो है पाए जाते हैं, अबंध। तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु में, 2 परमाणुओं के बीच कितने? तो 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 12 का। चलिए 13 नंबर देखते हैं, कहा गया कि यशद पुष्प क्या है। तो यशद पुष्प जो होता है वो ZnSO4 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फिलोसफर वुल। अगला है 14 नंबर के उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो है क्या कहलाते हैं। देखिए उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। क्या कहलाते हैं? साबुन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल समूह का संकेत है। ठीक है, इसका देखो ए और सी में से दोनों कन्फ्यूजन है, इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि आप लोग यहाँ पे सी के साथ जा सकते हो। ठीक है ना, तो 15 का यहाँ पे सी के साथ चल जाना, या इसका जो भी आंसर आएगा मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 15 का सी के साथ अभी जा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। तो एल्काइन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो वह है एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो यह अवतल दर्पण होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न था, 17 का डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 18 नंबर कहा गया है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो 18 का ये हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। तो 18 का
ए। 19 नंबर है यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया यहाँ पे किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देखिए किसी माध्यम के अपवर्तन का जो मान होता है वो साइनाई बटा साइनार होता है, तो 20 का एक के साथ चल जाना। यहाँ पे 21 देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कहा गया कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर डी। 22 देखते हैं, कहा गया कि अवतल लेंस में आवर्धन जो होता है एम का मान वो होता है भी बटा में यू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और दर्पण में अगर बात करते हैं तो दर्पण में होता है आपका माइनस भी बटा यू, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 23 नंबर देखते हैं, कहा गया है यहाँ पे कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है 2.42, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, देखो कितना सिंपल सिंपल प्रश्न पूछा गया था कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये संतुलित नहीं है, बाकी सारे संतुलित है। अगला 27 नंबर देखते हैं, कहा गया है आपका कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर देखते हैं, कहा गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक यहाँ पे हल्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि धोबिया सोडा, देखिए धोबन सोडा का बताया था ना Na2CO3 N210H2O, सेम टू सेम प्रश्न पूछ दिया गया है, 29 का सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, तो 30 का सही उत्तर डी। चलिए 31 देखते हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है, तो ऑप्शन नंबर 31 का डी जो है यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 32 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पथ को नीला कर सकता है, तो वो होता है आपका OH माइनस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो अनवीकरणीय यहाँ पे पेट्रोलियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन की वास्तविक स्रोत सूर्य है, यहाँ पे 34 का बी। चलिए 35 देखते हैं, कहा गया कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग ईंधन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो यौ से यूरो यहाँ पे वायु प्रदूषण से है। अगला है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो ये प्रिज्म उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। 38 सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो सौर सेल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 देखते हैं, सबसे प्रबल क्षारक बताया था ना NaOH सोडियम, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ, देखो ना ड्राई आइस हम लोग CO2 को बोलते हैं, क्या CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला है यहाँ पे 41 नंबर की कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त करके क्या बनाता है, देखिए कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त करके बनाता है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 41 का। 42 नंबर है कि बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है, तो ये 17 वर्ग के तत्व है, टोटल 18 वर्ग होते हैं, तो ये 17वां वर्ग के तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, तो ये पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा होता है, ये किसके द्वारा, तो यकृत के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बी जो ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य जो है बिल्ली और तथा चमगादड़ के जो अग्रपाद है वो समजात अंग के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला है कि किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो हो जाएगा जीनोटाइप। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से। अगला है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो इनामेल होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट मिलाते रहिएगा। 52 देखते हैं यहाँ पे, बहुत ही कम समय में हम लोगों ने यहाँ पे आंसर कर लिया है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन का।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा घास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत की अगर बात करेंगे तो सूर्य है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो इनमें से सारे हो जाएंगे, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये सभी हो जाएगा। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो 3 पोषी स्तर होते हैं। 59 देखते हैं, 56, 57 अब हो गया, निम्नलिखित में से किससे रंग जो है घिरे रहते हैं, तो ये होता है गाढ़ कोशिका से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। 59 है कि निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण का सबसे ज़्यादा होता है, ये हरा का प्रभावी होता है सबसे ज़्यादा। अगला है यहाँ पे 60 नंबर कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से सिर्फ H2O, ये सारे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 61 नंबर की कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये अर्धपरागम्य झिल्ली है। 62 देखते हैं कि एटीपी का विस्तारित रूप क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनिन थायमिन फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कि स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो उसके लिए आयोडीन का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है, तो प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64 का। 65 देखते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को बताया था ना, अवतल लेंस को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, तो लाल का, और बैंगनी का सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए सीरीज क्रम में, जिसको हम लोग पार्श्व क्रम श्रेणी क्रम भी बोलते हैं, 67 का ए। 68 देखते हैं कि किस उपकरण में धन और ऋण जो है चिन्ह का नहीं होता है, तो वो कुंडली में होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, कहा गया कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण प्राप्त होती है, तो परावर्तित किरण पुंज जो होगा वो अभिसारी ही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 70 नंबर, कहा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक अगर पूछा जाए तो ये वेबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। हम लोगों ने 1 से 70 तक क्वेश्चंस किए हैं, 10 क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में। आप लोग मिलाते रहिएगा, जितना भी आप लोगों को सही हुआ है कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है। और आप सामाजिक विज्ञान का तैयारी कीजिए, सामाजिक विज्ञान का आंसर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं, जो आप सभी को मैथ्स और साइंस के बाद भी यहाँ पे की तरह ही सामाजिक विज्ञान में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। साइंस में आप लोग आसानी से 40 ला दिए होंगे, उसी तरीके से सामाजिक विज्ञान में भी आएगा। तो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अपलोड कर दिया हूँ, जाके आप लोग देख सकते हो चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से जैसे ही नया वीडियो लग रहा होगा आंसर की के साथ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाय बाय सभी को।